once it used to be, once that used to be a lush green valley. ठीक है, तो इस तरह उसको बोलो, do not use the same word again and again. Repetition के marks कटते हैं. ठीक है, फाइजा start. The Sahara, once a beautiful, lush and green, life-filled region, uh, uh, transformed to a dry, barren desert. You have used one word lush, which is already the part of the question. Can you synonymize that in with some other words? Lush को synonymize करो उसको. Lush का synonym use करो. It was lush का synonym use करो. Lush का मतलब greenery है ना, lush का मतलब like lively है ना, तो इसका synonym क्या हो सकता है? इसका synonym हो सकता है it was an enthusiastic place. ठीक है, it was once a lively place, ये कह सकते हो. ठीक है, तो lush तो already part of the question था, तो avoid करो repetition. ठीक है, yes sir. Okay, Miss Ilma ji. Yes, my dear Ilma, please go ahead. Ilma, hopefully, okay, you didn't like know the answer. वो मैं भी दे दूंगा answer. You don't worry about it. ठीक है. अच्छा, नंबर 3 है. अच्छा, क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ. इल्मा सुनो. How does the description of the Sahara as once? यहाँ जो हमने सहरा का डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, उसके बारे में हमने पढ़ा था, वो पहले क्या हुआ करता था? It used to be a lush and alive. ये पहले lush और alive था. Contrast with its present day image. ठीक है? So पहले lush and alive कैसे था, और अभी प्रेजेंट डे इमेज जो है उसका क्या है, तो दोनों के बारे में डिस्क्रिप्शंस बतानी थी. ठीक है, एंड दैट्स इट. और जो स्टूडेंट्स ने, जैसे इब्राहिम ने काफ़ी डिटेल्ड आंसर दिया, और इसने भी खजर ने भी दिया, तो इस तरह के डिटेल्ड आंसर, दोनों का कंपैरिजन नहीं शो करना, दोनों के बारे में ही एग्जैक्टली बताना था. ठीक है. अच्छा, थर्ड है, व्हाट डज द फ्रेज इनविजिबल वाटर. हमने इब्राहिम, हमने इसकी बात की थी अभी. ठीक है, कि तुमने कोई और आंसर दिया था, मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज बताए थे तुम्हें, और तुम्हारा आंसर ज़्यादा सही था वैसे. What does the phrase invisible water imply about the swimmers in the cave? Ibrahim will answer me first. This implied a swimmer in way that water was diamond clear to swimmers. For the swimmers. For the swimmers. ठीक है? It was like diamond clear for the swimmers. ठीक है. इसके अलावा दूसरे पॉसिबिलिटी क्या थी? एक तो क्रिस्टल क्लियर हो गया था. ठीक है. इनविजिबल वाटर इम्प्लाइज, एक और चीज हो सकती है कि पहले वो वाटर हुआ करता था, अब जो है ये सहारा में ये वाटर पाया जाता है, अब नहीं पाया जाता. इट इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट. ठीक है, लेकिन बहरहाल ये अनदर बात थी. फायजा, तुम बताओ क्या तुमने लिखा था? जी फायजा, ये इनविजिबल वाटर का क्या लिखा फायजा तुमने? वेट, किसी ने मुझे कुछ बोला है, एक सेकेंड, जस्ट सी. सर मैं आंसर बोलूं? जी फायजा, कैरी ऑन. Invisible water suggests the swimmers were in an imagined symbolic or spiritual water, not real water. नहीं, them and showing an historical truth. थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा ब्रीफ करोगी, थोड़ा सा मुझे? थोड़ा ब्रीफ करो इसे. सर ब्रीफ कैसे? थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो उसको मुझे. कि इनविजिबल वाटर्स के swimmers जो जिस पानी में तैर रहे थे, it was a magical emotional place. Why it was a magical for you? What was the reason? That was the point basically. मैं यही पूछना चाह रहा था
कि ये मैजिकल क्यों लगता था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड? सर क्योंकि वाटर जो पानी था वो इनविजिबल लगता था। एक क्रिस्टल वो ऐसा क्लियरेंस की लगता वजह से। क्रिस्टल ठीक है, क्रिस्टल क्लियर इसे कहते हैं। और इब्राहिम ने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया, डायमंड क्लियर, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ नहीं करना डायमंड क्लियर अनलेस एंड अनटिल जब बहुत ज़्यादा नीड ना हो तब तक, ठीक है, उस वक्त तक नहीं खींचेगा। खिजर आप बताइए प्लीज़। It means that water they swam is gone and the lake were dried up. That's good, good, another answer, but that was a pure answer, very good. Okay, इल्मा डियर आप बताइए। एल्मा यू आर नॉट, चलो यहाँ से तो तुमने एक्सप्लेनेशन सुनी थी, कम ऑन, यहाँ से तो भरपूर एक्सप्लेनेशन सुनी थी तुमने। चलो I'll come back to the next question here. Why might the author call swimming a scared dance? क्या मतलब वो scared dance का? Sacred dance in this contest. Yes, Ibrahim. Sacred dance. Author might call swimming a scared dance because it was connecting connecting humanity to nature. Very nice. Good. थोड़ा सा और अगर इसको सही कर लेते ना और अच्छा होता, लेकिन 100% तुमने 99% आंसर दिया बस, ठीक है। हाँ जी, अपना फायजा बताओ ज़रा। 99% तुमने दे दिया आंसर, पूरा 99% दिया, ठीक है। हाँ जी। maybe the harmony between the swimmers and the breathtaking beauty of nature surrounding them made it feel like a beautiful ritual. Very good. Again 99%, but good, excellent. Yes, Khizar. The author uses this phrase to show that swimming was a special and grateful way for people to connect with nature. Very good, very good, good, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर है। इल्मा इल्मा बोलो, शाबाश, अभी तो बोलो इसको, ये बहुत आसान आंसर है यार, कम ऑन, स्पीक अप, राइट डाउन कर लो, कोई मसला नहीं है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट डज द फ्रेज ब्यूटी इन सर्वाइवल, ये तो चलो इल्मा सबसे पहले ये बताओ तुम मुझे, ब्यूटी इन सर्वाइवल टेल्स अस अबाउट द अर्ली ह्यूमन लाइफ। चलो इल्मा सबसे पहले इसका आंसर दोगे मुझे, चलो शाबाश। ब्यूटी ऑफ सर्वाइवल का मतलब बताओ फ्रेज का, व्हाट डज दिस मीन, ब्यूटी ऑफ सर्वाइवल, कम ऑन, ब्यूटी ऑफ सर्वाइवल, इल्मा। अरहम, सॉरी अगेन, इब्राहिम। Yes, sir. स्पीक। अच्छा. The ब्यूटी ऑफ answer सर्वाइवल। number 5. हाँ, It tells us that the swimmer here live by showing their skills and earning rewards by amazing people. एब्सोल्युटली, बिल्कुल एक Live टू by द earning पॉइंट rewards. आंसर है। गुड। खजर। It means that when life was hard, early humans still found ways to express beauty by their art. एब्सोल्युटली, वेरी गुड, वेरी गुड खजर, ये यही वाला चीज रखना, ठीक है, इसी को रखना, इसी तरह जिस तरह तुम अभी सोच रहे हो ना, जिस तरह तुम राइट कर रहे हो, अपनी सोच इसी तरह बरकरार रखना। दिस इज द रियल नीड फॉर योर इंग्लिश, ठीक है, आंसरिंग का यही पैटर्न होना चाहिए। गुड। यस फायजा बेटा बोलो। It suggests that early human life was harsh and meaningful, resilient and inspiring. एंड इस अब यू नीड टू एक्सप्लेन दिस आंसर, ये जो तुमने लिख दिया ना, अगर तुम इसको इस तरह, इफ यू विल लीव इट लाइक दिस, सो यू विल नॉट गेट मार्क्स, यू नीड टू एक्सप्लेन दिस आंसर। बताओ, एक्सप्लेन करो, शाबाश। फायजा एक्सप्लेन करो उसको। Sir, due to these qualities, ठीक है,
आई थिंक फायदा तुम्हारी इसके माइक की आवाज़ शायद ज़्यादा हो रही है या आई डोंट नो, लेकिन एनीवेज तुम ज़रा से दोबारा बताओ फायदा बेटा, ज़रा दोबारा इसको स्पीक करो ताकि मैं देखूं कि आपकी तरफ से आ रही है आवाज़ या लाइक माइक का डिस्टॉर्शन आ रहा है बेसिकली। लेकिन आप स्पीक कीजिए दोबारा, अपने आंसर को स्पीक कीजिए। हाँ ये आपकी तरफ से आ रहा है। वेट 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 फायजा, म्यूट योर माइक। बेटा आपके ना लाइक माउथ पीस में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वी आर अनेबल टू लिसन टू योर वॉइस, ठीक है? तो मुझे अपना लिख के दे दो इसमें चैट बॉक्स में, ठीक है, सो दैट आई कैन एटलीस्ट रीड इट आउट। आपकी इसमें काफ़ी डिस्टोर्शन आ रही है, ठीक है? ओके माय डियर इल्मा, ज़रा बताओ इसको क्या है, जल्दी बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है इसका, अब तो बताओ अमन, शाबाश। अपने एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, शाबाश। यस, अनम्यूट योर माइक इल्मा एंड स्पीक अप। काफ़ी लोगों ने लाइक इब्राहिम ने भी बोला, खिजर ने भी बोला, अकॉर्डिंग टू दैट आप मुझे बताइए व्हाट इज़ योर आंसर। अच्छा जी, चलो ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द केव ऑफ द स्विमर डिस्क्राइब एज अ हॉन्टिंग मास्टरपीस? हाँ भाई, हॉन्टिंग मास्टरपीस, कौन बोलेगा हॉन्टिंग मास्टरपीस क्या मतलब है? इब्राहिम, हॉन्टिंग मास्टरपीस क्या मतलब? The answer number six. The cave of Sumer is described as haunting masterpiece because years ago there was a lot of water with swimmers swimming in every direction skillfully. 90% आंसर हैज बीन गिवन, ठीक है? मिस्टर खिजर, It is called because it was made long time ago and it is very mysterious and emotional. 70% आंसर मिस्टीरियस भी है, इमोशनल भी है, बट वन मोर थिंग वॉज देयर एज वेल, ठीक है? आई सजेस्ट दैट ह्यूमन लाइफ वॉज द हार्श येट मीनिंगफुल, रेजिलियंट एंड गुड गुड गुड, ठीक है फायजा? अब फायजा लास्ट वाले का आंसर दो जल्दी से। The number of the swimmers who went to the point we were never return. The number of the swimmers who went to that point never returned. Are you talking about Ilma? Is it of question now last या fifth या sixth? किसकी बात कर रही हो? ये मुझे बता दो, फिफ्थ की बात की है, सिक्स्थ की बात की है? मुझे जरा कंफ्यूजन हो रही है जी। लास्ट क्वेश्चन की, ओके एक सेकंड, लास्ट क्वेश्चन में दोबारा जरा क्वेश्चन पढ़ लूं। Why the cave of the swimmer describes a haunting masterpiece, and you're talking about when never returned? नहीं haunting masterpiece because it was quite like it was you can say somewhat in a deep manner, and the people used to show their skills which was quite unusual. That is why it is known as that, ठीक है? फायजा आपका आंसर बताइए जरा, सुनो फायजा का भी क्या आंसर, अगर हम सुन सकें उसके आंसर्स को प्रॉपर्ली तो। फायजा कैन यू प्लीज? I have to read it out. As the cave had many danger presence, it had been described as a haunted because breathtaking beauty of a nature made the two wars go perfectly together. Breathtaking beauty of the nature, ये बहुत अच्छा word use किया, ठीक है? And the two wars goes to the perfectly together. Somewhat we can say that, ठीक है? Somewhat we can say that. Two words go perfect. Two words, अच्छा, made for the two words perfectly go together. ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ब्यूटी ऑफ द नेचर तक कर लेते, बस बहुत था, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी तुम्हें, ठीक है? ठीक है जी। सो एनीवेज, सो टुमारो अगेन आई विल एक्सप्लेन यू समथिंग, फौरन में